आदित्यनाथ को देख सकते हैं आप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ अभी अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब उन्होंने तमाम मेहमानों का अभिवादन स्वीकार किया, उनसे मेल मुलाकात की, संवाद किया, उनसे बातचीत की। इस वक्त आप देखिए प्रभु श्री राम का ये मंदिर शाम के वक्त कितना खूबसूरत, दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर लाइटों की सजावट की गई है, दिए जलाए जा रहे हैं पूरी अयोध्या नगरी में। उस वक्त कितना खूबसूरत और दिव्य मंदिर प्रतीत हो रहा है, आप देख सकते हैं। पूरे देश में एक बार फिर से दीपावली मनाई जा रही है, दीपोत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है और प्रभु राम के मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं, वो प्रभु रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर को निहार रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। माँ सरयू की भी आरती हो रही है, माँ गंगा की भी आरती की जा रही है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम अनुष्ठान आयोजन किए जा रहे हैं। प्रभु राम के आगमन के बाद जो खुशियां हैं वो मनाई जा रही हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, जो भाव है लोगों के मन में, उसको देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी मंदिर परिसर में मौजूद हैं। तमाम मेहमान यहाँ से जा चुके हैं, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। लेकिन अभी जबकि अंधेरा हो गया है, सूर्यास्त हो गया है, तो मंदिर कितना दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रहा है, उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए सीएम योगी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक अभिभावक की तरह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी, जब तक एक एक मेहमान यहाँ से रवाना नहीं हो जाता है, जब तक सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न नहीं हो जाते हैं, अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी भी वो मंदिर परिसर में मौजूद है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए आरती हो रही है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम नदियों की आरती की जा रही है। चाहे हम माँ सरयू की बात करें, अयोध्या में माँ सरयू की आरती हो रही है, तो हर की पैड़ी की तस्वीर भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी, वहाँ माँ गंगा की आरती की जा रही है। प्रयागराज में इस वक्त संगम तट पर आरती चल रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में आज प्रभु राम के आगमन के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं, स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है, क्योंकि एक लंबा अरसा लोगों ने इंतज़ार किया, 500 साढ़े 500 बरस का इंतज़ार किया, उसके बाद जाकर उनकी तपस्या फलीभूत हुई है। प्रभु राम उस स्थान पर विराजमान हुए हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। उसके बाद इस प्रकार का मनोभाव बहुत स्वाभाविक है और सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आप वो सुकून देख सकते हैं। जब संकल्प सिद्धि में तब्दील हो जाता है तो जो भाव चेहरे पर होते हैं, इस वक्त वही भाव उनके चेहरे पर देखने को मिल रहे हैं। एक साधक के तौर पर, एक संत के तौर पर जो तपस्या उन्होंने की, उनके गुरु ने की, उनके दादा गुरु ने की, वो तपस्या फलीभूत हुई है। लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन के साथ गोरक्षपीठ जुड़ा रहा है, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए तमाम गुरु जुड़े रहे हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और साल दर साल दियों की संख्या बढ़ती चली गई। दीपोत्सव दिव्य और भव्य होता चला गया। बावजूद इसके मन में एक दर्द रहा करता था, एक टीस रहा करती थी कि हम दीपोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन जिसके आगमन की खुशियाँ मना रहे हैं वो दरअसल अभी भी उस स्थान तक नहीं पहुँच पाया है जहाँ उसे पहुँचना है। लिहाजा हर बार का दीपोत्सव अधूरा रह जाया करता था। ये दीपोत्सव बहुत खास है। ये दीपोत्सव एक लंबे अरसे के बाद आया है, जब प्रभु राम गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। उनके आगमन के बाद की खुशियां हैं जो दियों के जरिए, पटाखों के जरिए, जयकारों के जरिए हर तरफ सुनाई पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि आप सभी लोग भी प्रभु राम का स्वागत करिए, उनके आगमन की खुशियाँ मनाइए, दिवाली मनाइए एक बार फिर से, और उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हम बीती रात से देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जय श्री राम के उद्घोष हमको सुनाई पड़ रहे हैं। लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों में लाइटें सजा दी हैं, दिए लोग क्रमबद्ध तरीके से जला रहे हैं, एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। और राम की पैड़ी पर वो तस्वीर हमने देखी कैसे वहाँ पर तमाम वॉलंटियर्स, तमाम श्रद्धालु, तमाम राम भक्त दिए जलाते हुए नजर आए।
वहां पर दीपोत्सव मनाते हुए नजर आए। और इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंधेरे में प्रभु राम का ये मंदिर कितना दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं उसकी दिव्यता और भव्यता। जो कल्पना राम भक्तों ने की थी, उस कल्पना से भी परे जाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इतना अद्भुत, इतना दिव्य, इतना भव्य, इतना अलौकिक मंदिर निकलकर सामने आया है, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। लेकिन वो कल्पना जब मूर्त रूप में तब्दील हुई है तो इस प्रकार का दृश्य सामने आया है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी मंदिर परिसर में, उसी प्रांगण में मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर उस मंदिर के सामने ही खड़े हैं और एक मौन संवाद कर रहे हैं, रामलला से एक मौन संवाद कर रहे हैं। हमने वो तस्वीर भी देखी जब वो गर्भगृह में मौजूद थे, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। कैसे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला को निहार रहे थे, उनसे एक मौन संवाद स्थापित कर रहे थे। अब जबकि अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हो गया है, रामलला गर्भगृह में विराजमान है, संध्या आरती हो चुकी है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो मंदिर के ठीक सामने, सिंहद्वार के ठीक सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी मौजूद हैं और अभी भी अपने रामलला को निहार रहे हैं, उस मंदिर को निहार रहे हैं। वो सपना जो कई वर्षों पहले देखा गया था, वो जब साकार हो गया है, उसने मूर्त रूप ले लिया है, तो जो मनोभाव हैं वो उनके चेहरे पर देखने को मिल सकते हैं। और जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, माँ सरयू की आरती हो रही है। माँ सरयू ने भी एक लंबा इंतज़ार किया। आज माँ सरयू का मन भी प्रसन्न है और आज की आरती भी बहुत ख़ास है। आप देखिए, आरती यहाँ पर हर शाम को हुआ करती थी, लेकिन तमाम राम भक्तों को इंतजार था इस शाम का। आप देखिए, जयकारे भी लगा रहे हैं और आंखों से खुशी के आंसू भी छलक रहे हैं। सुनते क्या करें राम भक्त। मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना है, मैं लखनऊ से चल के आया हूँ भैया। तो ये मनोभाव है, मन द्रवित है, लेकिन ये मन का द्रवित होना बहुत स्वाभाविक है। ये खुशी के आंसू हैं। ये तमाम राम भक्त दिन रात इस दिन का सपना देख रहे थे। अब जबकि उनका सपना पूरा हो गया है, सपना साकार हो गया है, संकल्प सिद्धि में तब्दील हो गया है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे दिए सजाए गए हैं। एक बार फिर से दिवाली मनाई जा रही है, दीपोत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ माँ सरयू की आरती हो रही है। सरयू घाट पर तमाम राम भक्त अभी भी मौजूद हैं, माँ सरयू की आरती में शामिल हो रहे हैं। दीपदान किए जा रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी देखने को मिल रही है और प्रभु राम के आगमन की खुशियां मनाई जा रही हैं। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। सिया राम की सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो देश के अलग अलग हिस्सों में राम सिया राम यही धुन सुनाई पड़ रही है और हर इमारत को सजाया गया है रंग बिरंगी रोशनी से। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला विराजमान हो गए हैं गर्भगृह में, वहाँ उनकी विधिवत पूजा अर्चना की गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, या यूँ कहें कि पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी अयोध्या इस वक्त जगमग हो गई है, लाखों लाख दिए जलाए गए हैं। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जश्न और आतिशबाजी भी हो रही है और माँ सरयू की आरती भी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि आप सभी भी प्रभु राम की भक्ति में दिए जलाएं, उनका स्वागत करें, उनके आगमन की खुशियां मनाएं, एक बार फिर से दिवाली मनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी भी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, कि अयोध्या में ही मौजूद हैं, उसी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। तमाम लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको राम की पैड़ी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। वहाँ पर देखिए आप, लाखों लाख दिए जलाए गए हैं। तमाम राम भक्त यहाँ पर सुबह से ही मौजूद थे। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, एक तरफ राम की पैड़ी पर जयकारे लगाए जा रहे थे, राम नाम का उद्घोष हो रहा था। और जैसे सूर्यास्त हुआ, यहाँ पर दिए जलाए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राम भक्त इस वक्त भक्ति में डूबे हुए हैं। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, तब की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद, अनुष्ठान पूरा करने के बाद
अपने संबोधन के बाद तमाम वीवीआईपी मेहमानों के बीच पहुंचे और वहां उन्होंने सभी का अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया इस खास मौके पर यहां मौजूद रहने के लिए। चलते हैं सहयोगी प्रियंका के पास जो कि अयोध्या धाम में मौजूद हैं। प्रियंका, ये तस्वीरें मनोहारी हैं। एक तरफ अंधेरे में प्रभु राम का जो मंदिर है वो और दिव्य और भव्य दिखाई पड़ रहा है और दिव्यता को प्रदान कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं। आप कहां पर मौजूद हैं? आस्था की कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? जय श्री राम। इस वक्त मैं राम के पौड़ी पर मौजूद हूँ और बिल्कुल सही कहा आपने, प्रभु श्री राम ठाट से ठाट में विराजमान हो चुके हैं। भव्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है, तो वहीं दूसरी ओर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। राम के पैड़ी से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर दिवाली ही नहीं महादिवाली मनाई जा रही है और सिर्फ राम की पैड़ी पर ही 1 लाख दिए जलाए गए हैं और इन दियों से पूरी अयोध्या नगरी जगमग हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील भी किया था कि आज के दिन को दिवाली के तौर पर मनाएं और सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ गया, लेकिन आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और आज जब वो दिन आया है तो लोग बेहद ज्यादा खुश हैं। ये खुशियां लोगों के चेहरे पर झलक रही है। बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर लोग भी पहुंच रहे हैं। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि श्री राम जानकी बैठे हैं, उनके सीने में बैठे हैं। हाँ। मेरे राम आए हैं इसीलिए बैठे हुए हैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, दीप जला के दीपावली मैं मनाऊंगा। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। ये जल भी गए, जल गए हैं। दिवाली मना रहे हैं, उत्साह कितना, खुशी कितनी है? बहुत खुशी हो रही है। भगवान राम जी की दिवाली मना रहे हैं, उनका जन्म हुआ है, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है।